नमस्कार और द बुक पॉड में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हर किताब आपको एक नई मंजिल दिखाती है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम में से कितने ही लोग अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमने जीवन में सही रास्ता चुना है, क्या कोई और रास्ता बेहतर होता। ये एक ऐसी दुविधा है यार के जो हर किसी को कभी ना कभी परेशान करती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोई एक सही रास्ता होता ही नहीं, बल्कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही विजय पथ बन सकता है। यही क्रांतिकारी सोच लेकर आज हम आपके लिए आए हैं एक बेहद शक्तिशाली किताब का सार, जिसका नाम ही है हर पथ विजय पथ। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता किसी एक मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नजरिया है, एक तरीका है जिससे आप अपने हर रास्ते को जीत के रास्ते में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फैसलों को लेकर कश्मकश में हैं, तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि कैसे आप अपने हर कदम को जीत की ओर बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हर पथ विजय पथ बनता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक अनदेखी सी ताकत है जो हमें या तो रोक रही है या शायद आगे बढ़ा रही है। नेपोलियन हिल का एक विचार है जो बिल्कुल इसी कश्मकश के दिल में उतरता है। अच्छा, क्या? वो कहते हैं जो आपका मस्तिष्क मान ले और आप जिस बात पर विश्वास कर लें उसे आप पा सकते हैं। हाँ, सुनने में तो ये मतलब एक सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और यही आज की हमारी बातचीत का फोकस है। क्या सच में हमारी सोच, हमारे जो गहरे विश्वास हैं, वो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं, या ये बस अच्छी बातें हैं? सही बात है। क्या ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल सच भी है? तो आज हम इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास जो सोर्स है वो नेपोलियन हिल की टीचिंग्स पर बेस्ड किताब है हर पथ विजय पथ। उसके कुछ खास हिस्से हम देखेंगे। हाँ, और ये किताब एक तरह से 52 हफ्तों का एक गाइड है अपार सफलता पाने के लिए। और हमारा इरादा सिर्फ इन विचारों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनकी तह तक जाना है, उन प्रिंसिपल्स को समझना है जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। हाँ, बल्कि एक भरपूर, एक संतुष्ट, सही मायनों में एक सफल जिंदगी जीने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेंटल जर्नी को। जरूर। तो सबसे पहली चीज जो शायद सबसे पावरफुल भी है, हमारे अपने अंदर की शक्ति, हमारे मन की ताकत। मन की शक्ति। किताब की प्रस्तावना कहती है कि विश्वास वो चाबी है जो अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। ये बहुत गहरी है। यहाँ सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं हो रही, जैसा आपने कहा। हाँ, हिल जिस विश्वास की बात करते हैं वो एक गहरा अटूट यकीन है। प्रस्तावना में इसे अक्सीर कहा गया है। अक्सीर? हाँ, मतलब वो? हाँ, अक्सीर, जैसे वो चीज जो किसी साधारण मेटल को सोने में बदल दे। तो हिल कह रहे हैं कि विश्वास वो मेंटल अक्सीर है। अच्छा। जो हमारी साधारण इच्छाओं और उम्मीदों को एक असाधारण हकीकत में बदल सकता है। ये हमारी पूरी मानसिकता, हमारी एनर्जी को बदल देता है। लेकिन अक्सर हम अपनी ही बनाई हुई दीवारों में फंस जाते हैं, और संभव ये एक शब्द कितने ही सपनों का गला घोंट देता है ना? बिल्कुल। लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। और हिल इसी मानसिकता पर चोट करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि असंभव शब्द के शुरू में जो अ लगा है ना, उसने न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोका है। लोग इस अ को अपने फ्यूचर पर हावी होने देते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। वो गहरी मान्यताएं जो हम अपने बारे में बना लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे लिए नहीं है। प्रस्तावना कहती है पहला कदम है श्रद्धा रखना, मतलब ये मानना कि असंभव को संभव किया जा सकता है। और दूसरा उस श्रद्धा को बनाए रखना, खासकर तब जब मुश्किलें आए। हाँ, मुश्किलें आने पर ही तो विश्वास डगमगाता है। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कमाल का आइडिया है। सप्ताह 3 से विचार वस्तुएं हैं, या कहें कि विचारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, पर इसका मतलब ये है कि हमारे मन में जो विचार लगातार चलते रहते हैं, जो डोमिनेंट विचार हैं, वो सिर्फ हवा में नहीं उड़ते। वो एक तरह की एनर्जी है जो अपने जैसी परिस्थितियों और नतीजों को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर मन में लगातार सफलता और अबंडेंस के विचार हैं, तो हम अनजाने में ही उन मौकों को,
उन लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे जो हमें उस दिशा में ले जाएं। और अगर नेगेटिव विचार हैं तो उसका उल्टा। अगर डर और कमी के विचार हावी हैं तो हम वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट करते दिखेंगे। सप्ताह 3 और 16 बताते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, हाँ, वो इन विचारों को एक ऑर्डर की तरह लेता है और उन्हें हकीकत बनाने के लिए 24 घंटे काम करता रहता है। ये सीधे तौर पर उस असंभव वाली बात से जुड़ता है। कैसे? जब हम लगातार सोचते हैं ये संभव नहीं, तो हम असल में अपने सबकॉन्शियस को वही ऑर्डर दे रहे होते हैं और वो वैसी ही परिस्थितियां मजबूत कर देता है। ये तो कमाल की बात है। विचारों की शक्ति वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन हिल सिर्फ मन पर ही नहीं, टाइम पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। सप्ताह 1 में वे समय को हमारी सबसे बड़ी दौलत बताते हैं। एक समय चिकित्सक के प्रति वचन का भी जिक्र है। हाँ, वो वचन बहुत पावरफुल है। उसका पहला पॉइंट ही कहता है, समय ही मेरी असली संपत्ति एवं धन है। प्रत्येक क्षण मैं स्वयं के सुधार में लगाऊंगी। ये हमें याद दिलाता है कि हर गुजरता पल कितना कीमती है और हम उसे कैसे खर्च कर रहे हैं ये तय करता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये टाइम के प्रति एक गहरी अवेयरनेस और उसके समझदारी से इस्तेमाल की बात है। सप्ताह 1 में भूत, वर्तमान और भविष्य की भी बात है। कहा गया है कि वर्तमान ही मतलब प्रेजेंट ही एकमात्र हकीकत है जिसमें हम जी सकते हैं और काम कर सकते हैं। सही बात। पास्ट से सीखना जरूरी है, फ्यूचर के लिए प्लान करना भी ठीक है, लेकिन असली जिंदगी तो वो इसी पल में है, प्रेजेंट में। समय किसी का इंतजार नहीं करता, कभी नहीं। हेलीन इसकी तुलना एक चेस के गेम से करते हैं जहां टाइम हमारा ओपोनेंट है। अच्छा। हाँ, हमें अपनी चाल सोच समझकर प्रेजेंट मोमेंट में पूरी कंसंट्रेशन से चलनी होगी। बीता हुआ पल वो तो गया, वापस नहीं आता। तो हमारे पास पावरफुल विचार हैं और हमें टाइम की वैल्यू भी समझ आ गई, लेकिन इन सबको असलियत में बदलने के लिए जो ब्रिज चाहिए वो शायद सेल्फ डिसिप्लिन है। हाँ, आत्मानुशासन। सप्ताह 4 में इसके कई फायदे बताए गए हैं, जैसे कल्पना शक्ति का जागना, उत्साह बढ़ना, आत्मनिर्भर बनना। आत्मानुशासन सिर्फ मतलब कोई सख्ती या रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने मन और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाना। कंट्रोल। हाँ, अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहना, भले ही मन भटक रहा हो या आलस आ रहा हो। सप्ताह 4 इसे सभी सफलताओं की नींव कहता है, फाउंडेशन। बिल्कुल। बिना अनुशासन के हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो इधर उधर बिखर जाती है। सोचिए, एक बेहतरीन गाड़ी है हमारा मन, उसमें फ्यूल भी है हमारे विचार, लेकिन स्टीयरिंग व्हील यानी अनुशासन, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है या कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली। और अगर स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है तो गाड़ी किस दिशा में जाएगी ये शायद हमारे मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करता है। PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात बार बार आती है। हाँ, बहुत बार। सप्ताह 20 में नॉर्मन विंसेंट पील का जिक्र है कि किसी फैक्ट से ज्यादा जरूरी उस फैक्ट के प्रति हमारा नजरिया होता है। हाँ, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हिल इस पर बहुत जोर देते हैं। सप्ताह 6, 20, 22 सब में इसकी बात है। एक ही सिचुएशन दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हो सकती है, सिर्फ उनके नजरिए के फर्क के कारण। जैसे एक इंसान बारिश में कीचड़ देखता है, दूसरा सोचता है कि फसल के लिए कितनी अच्छी है। एक मुश्किल को दीवार समझता है, दूसरा उसे सीढ़ी। सही है। हिल का मानना है कि हम बाहर की परिस्थितियों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपना मानसिक दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड, उसे हमेशा चुन सकते हैं। और यही चॉइस आखिर में हमारी किस्मत तय करती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी मेंटल कंट्रोल से जुड़ा एक और तरीका है ऑटो सजेस्शन, स्वसलाह। सप्ताह 27 में एमिली कोए का एक सिंपल सा वाक्य है, मैं हर रोज हर तरह से बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। इसे दोहराने से क्या सचमुच फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक नहीं करता, वो बस सुझावों को, सजेशंस को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। तो जब हम लगातार पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सुझाव खुद को देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है और फिर हमारे व्यवहार, हमारी फीलिंग्स, यहाँ तक कि हमारी फिजिकल प्रोसेसेस को भी उसी दिशा में मोड़ने लगता है। वाह। लेकिन सप्ताह 27 ये वार्निंग भी देता है कि ये नेगेटिव तरीके से भी काम करता है। मतलब अगर हम लगातार खुद से कहें मैं नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे भी सच मानकर हमें उसी दिशा में ले जाएगा।
तो अपने इंटरनल डायलॉग, मतलब हम खुद से क्या बातें करते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, हमने मन की शक्ति को समझा, समय की वैल्यू जानी और सही एटीट्यूड और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत को भी पहचाना। लेकिन ये सब तो हुई मेंटल तैयारी। हाँ, तैयारी। असल दुनिया में नतीजे तो एक्शन लेने से ही मिलते हैं ना। हाँ, सप्ताह 5 और 17 में निजी पहलकदमी या पर्सनल इनिशिएटिव की बात आती है। पर्सनल इनिशिएटिव। हाँ, इसका मतलब है बिना किसी के कहे या धक्का दिए खुद से किसी काम को शुरू करने की इच्छा और काबिलियत। मतलब प्रोएक्टिव होना। हाँ, प्रोएक्टिव होना, इंतजार करने के बजाय कदम उठाने की आदत। सप्ताह 17 इसे स्वचालित स्टार्टर कहता है, जो इंजन को चालू कर देता है। अच्छा। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो मौकों का इंतजार नहीं करते बल्कि उन्हें बनाते हैं, या जैसे ही मौका दिखे उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। कोई उदाहरण? जैसे सोचिए, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं, तो पर्सनल इनिशिएटिव वाला व्यक्ति शिकायत करने के बजाय खुद उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, भले ही ये उसके जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा न हो। समझ गया। और सिर्फ शुरुआत करना ही नहीं, हिले कदम और आगे जाने की बात करते हैं, कुछ अधिक करना, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। हाँ, यानी जितनी उम्मीद की जाती है उसे थोड़ा ज्यादा देना। लेकिन ये सुनने में थोड़ा थकाने वाला नहीं लगता? मतलब हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या हिल बताते हैं कि ये एक्स्ट्रा मेहनत असल में हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? ये सवाल बहुत वाजिब है। और हाँ, सप्ताह 25 में हिल इसके कई फायदे गिनाते हैं, और वो फायदे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है बल्कि हमारे अपने ग्रोथ के लिए हैं। अच्छा। जैसे जब हम उम्मीद से ज्यादा करते हैं तो पहली बात, हम भीड़ से अलग दिखते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। दूसरा, हम नए स्किल सीखते हैं, हमारी क्षमता बढ़ती है। तीसरा, ये हमारी कमाई की क्षमता को बढ़ा सकता है क्योंकि हम ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। सही है। चौथा, ये एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाता है और हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। और एक बहुत बड़ा फायदा, वो क्या? ये टाल मटोल की आदत को खत्म करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम हमेशा थोड़ा ज्यादा करने की सोचते हैं तो कम करने या टालने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए फेलियर तो मिलेंगे ही, असफलताएं। हाँ, कोई भी हमेशा सफल नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या असफलता हमेशा एक नेगेटिव चीज है? हिल का नजरिया इस पर बहुत अलग है। सप्ताह 23 और 28 में वो कहते हैं कि फेलियर अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता, ये हमारे रिएक्शन पर डिपेंड करता है, हमारी प्रतिक्रिया पर। हाँ, उसे फाइनल डेस्टिनेशन मानने के बजाय वो उसे एक टेम्पररी डिफीट या डायरेक्शन बदलने का सिग्नल समझने को कहते हैं। कहना आसान है, पर जब असल में कोई बड़ा झटका लगता है तब पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है। और हिल भी मानते हैं कि ये इमोशनली मुश्किल है, इसीलिए वो इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक फीडबैक, एक सबक की तरह देखने की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। फीडबैक। हाँ, असफलता हमें हमारी कमजोरियां दिखाती है, हमारी प्लानिंग में कमियां बताती है और हमें मजबूत बनने का मौका देती है। अगर हम उससे सीख लेकर दोबारा कोशिश करते हैं तो वही असफलता सफलता की सीढ़ी बन जाती है। लेकिन बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, शायद 1-2 असफलताओं के बाद हिम्मत भी जुटाते हैं, पर वो लगातार लगे नहीं रह पाते। जैसा सप्ताह 17 में इशारा था, उनमें दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की कमी होती है। और यहीं पर अच्छे इरादे और असल कामयाबी के बीच का गैप आ जाता है। परसिस्टेंस शायद सबसे जरूरी क्वालिटीज में से एक है। सबसे जरूरी? हाँ, सप्ताह 23 में हिल का एक बहुत दिलचस्प स्केल है। वो कहते हैं अगर आप 3 बार फेल होने के बाद भी कोशिश जारी रखते हैं तो आप में एक फ्यूचर लीडर के गुण हैं। 3 बार? हाँ, और अगर आप 12 से ज्यादा बार हारने के बाद भी जुटे रहते हैं तो आप में जीनियस बनने की क्षमता है। 12 बार? हाँ, ये दिखाता है कि ग्रेट अचीवमेंट्स रातों रात नहीं मिलती, उनके पीछे सालों का संघर्ष और बार बार गिरकर उठने का जज्बा होता है। आखिर में एक्शन और उस एक्शन पर टिके रहना, वही जीत की कुंजी है। ये सब तो हुई पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस की बातें, लेकिन हिल जिस सफलता की बात करते हैं, क्या उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है या कोई बड़ा पद हासिल करना, मशहूर होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हिल की टीचिंग्स की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है मेरे हिसाब से। सप्ताह 21 में वो वास्तविक धनी या ट्रू रिचेस के 12 सूत्र बताते हैं। 12 सूत्र? हाँ, और हैरान करने वाली बात यह है कि पैसा यानी फिजिकल वेल्थ उस लिस्ट में सबसे आखिर में है, 12वें नंबर पर। सबसे आखिर में? तो फिर पहले क्या आता है? कौन सी चीजें पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं हिल के हिसाब से? लिस्ट शुरू होती है सबसे जरूरी चीज से,
PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ओके। फिर आता है अच्छा फिजिकल हेल्थ, उसके बाद रिश्तों में तालमेल, हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशंस, फिर हर तरह के डर से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फिर भविष्य में उपलब्धि की आशा, होप ऑफ अचीवमेंट, श्रद्धा भाव या विश्वास की क्षमता, कैपेसिटी फॉर फेथ, विश्वास। हाँ, दूसरों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स बांटने की इच्छा और खुशी, फिर सेवा भाव से किया गया काम, लेबर ऑफ लव, किसी भी विषय पर खुली सोच रखना, ओपन माइंडेडनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरों को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, और सबसे अंत में 12वें नंबर पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी या पैसा। पूरी लिस्ट ही अलग है। बिल्कुल। हिल का मानना है कि जब ये पहले 11 चीजें जिंदगी में होती हैं, तो 12वीं यानी पैसा वो अक्सर अपने आप आ जाता है, और अगर नहीं भी आता तो भी इंसान मन की शांति महसूस करता है, और वही सच्ची दौलत है। इसमें रिश्तों और दूसरों को समझने पर काफी जोर दिया गया है। ये आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? सब अपने में ही इतने बिजी हैं। जरूर मुश्किल है, लेकिन हिल के अनुसार ये सच्ची दौलत के लिए जरूरी है। सप्ताह 13 टॉलरेंस यानी सहनशीलता की बात करता है। सप्ताह 7 एम्पैथी यानी सहानुभूति की, दूसरों के नजरिए को समझना, उनसे सहमत ना होते हुए भी उनका सम्मान करना। सप्ताह 10 में स्टारफिश की एक बहुत प्यारी कहानी है जो बताती है कि कैसे हम सिर्फ एक इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाकर भी दुनिया में कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। स्टारफिश कहानी। हाँ, और एक लॉ ऑफ लाइकिंग भी है, पसंद करने का नियम। अगर आप ईमानदारी से दूसरों में रुचि लेंगे, उन्हें पसंद करेंगे, तो वो भी आपको पसंद करेंगे। अच्छे हार्मोनियस रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी हैं। एक और सिद्धांत जिसका जिक्र सप्ताह 31 में है, वो है मास्टरमाइंड या तालमेल का सिद्धांत। ये क्या है? मास्टरमाइंड, इसका मूल आइडिया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक खास मकसद के लिए पूरी तरह हार्मनी और कोऑपरेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति पैदा होती है जिसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। ये सिर्फ टीम वर्क से ज्यादा है, ये विचारों और एनर्जी का एक सिंक है, एक तालमेल है जो अकेले इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा नतीजे दे सकता है। मतलब सिनर्जी। हाँ, सिनर्जी से भी ज्यादा, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं जान सकता या कर सकता। हमें दूसरों की एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंस, उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि हम अपने अंदर भी एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं। अंदर कैसे? अपने आंतरिक सलाहकारों, इनविजिबल काउंसलर से जुड़कर, यानी उन महान लोगों के गुणों की कल्पना करके जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। इंटरेस्टिंग। और इस पूरी यात्रा का एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत, सप्ताह 29 से जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौटेगा। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये कैसे काम करता है? इसे कई लोग यूनिवर्स का एक बेसिक नियम मानते हैं। ये सिर्फ पैसे या चीजों पर लागू नहीं होता। तो किस पर होता है? हर चीज पर। जब आप किसी को सच्ची मुस्कान देते हैं, वो लौट कर आती है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आपको भी तारीफ मिलती है। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर मदद आप तक भी पहुंचती है। ये एनर्जी के फ्लो का नियम है। एनर्जी का फ्लो? हाँ, जब हम खुले दिल से देते हैं, चाहे वो टाइम हो, नॉलेज हो, सहानुभूति हो या रिसोर्सेज हो, तो हम अपने जीवन में और अधिक पाने के लिए जगह बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। देना कंजूसी का उल्टा है और ये अबंडेंस की मानसिकता को दिखाता है। तो आज हमने नेपोलियन हिल की शिक्षाओं की दुनिया में एक अच्छी खासी डुबकी लगाई। हर पथ विजय पथ के आईने में हमने देखा कि कैसे हमारा विश्वास हमारी हकीकत बना सकता है, कैसे टाइम का सही इस्तेमाल और सेल्फ डिसिप्लिन हमें अपने गोल्स तक ले जा सकते हैं। हमने एक्शन की जरूरत, उम्मीद से ज्यादा करने के फायदे और हार को सीढ़ी बनाने की कला पर भी बात की। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात, हमने सच्ची दौलत के असली मतलब को समझा, जो सिर्फ नोटों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में, हमारे नजरिए में, हमारी सेवा भावना में और मन की शांति में बसती है। तो लबुलबाब ये है कि अपार क्षमता और संभावना हमारे अंदर ही है, सोई हुई है। बिल्कुल, जरूरत है उसे जगाने की, सचेत कोशिश करने की, एक पॉजिटिव नजरिया अपनाने की, और फिर लगातार बिना रुके एक्शन लेने की। हाँ, और ये सिर्फ सुनने के लिए इंटरेस्टिंग जानकारी नहीं है, ये एक इनविटेशन है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। सही बात है। इसे सुनकर भूल जाने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा
जब हम इन प्रिंसिपल्स में से किसी एक को भी अपनी लाइफ में उतारना शुरू करेंगे। तो क्यों ना आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जाए। बिल्कुल। शायद अपनी किसी ऐसी सोच को पहचाने जो आपको रोक रही है और उसे चैलेंज करें, या किसी काम को कल पर टालने के बजाय अभी करें, जैसा ऑटो सजेशन वाले हफ्ते में कहा गया। हाँ, या शायद आज किसी के लिए बिना किसी उम्मीद के कुछ अधिक करें, जैसा सप्ताह 25 सुझाता है। कोई भी कदम छोटा नहीं होता अगर वो सही दिशा में हो। बिल्कुल। शुरुआत सबसे जरूरी है। पूरे दिल से विश्वास करें कि आप बदलाव ला सकते हैं और आप यकीनन उस बदलाव को अपनी आंखों के सामने सच होता देखेंगे। और जाते जाते हिल का एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। सप्ताह 16 में वो कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से अपनी सोच का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बनाता है। एक ब्लूप्रिंट। हाँ, और फिर पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उस ब्लूप्रिंट को फिजिकल रूप देने में जुट जाता है। तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो सवाल ये है, हम और आप इस पल अपने विचारों से अपनी जिंदगी का कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं? तो दोस्तों, सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। आप जिस पथ पर हैं वही विजय पथ है। जरूरत है तो बस उस पर पूरे विश्वास और सही नजरिए के साथ चलने की। हर पथ विजय पथ हमें यही सिखाती है कि अपनी हार को जीत में कैसे बदलना है और अपने हर फैसले में जीत की संभावना कैसे देखनी है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट की इस प्रस्तुति ने आपको अपने रास्ते पर और मजबूती से चलने की प्रेरणा दी होगी। अगर इस किताब के विचारों ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी है तो इस पॉडकास्ट को एक जोरदार लाइक जरूर दें और ऐसे ही शक्तिशाली विचारों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल द बुक पॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला या दिशाहीन महसूस कर रहा है। आपके सुझाव हमें हमेशा बेहतर करने में मदद करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अब आज का वो सवाल जो आपको अपने हर फैसले में एक विजेता की तरह महसूस कराएगा। इस किताब की सोच को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा रास्ता या निर्णय जिसे आप पहले गलत या अपनी हार समझते थे, लेकिन आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उसमें भी एक बड़ी जीत या गहरी सीख दिखाई देती है। अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। आपकी कहानी कई और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो आज अपने रास्ते को लेकर दुविधा में हैं। हमें आपकी जीत की उस कहानी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ, सिर्फ द बुक पॉट पर। तब तक के लिए अपने पथ पर विजयी भवः। धन्यवाद।